नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक जीवन परिचय। चाहे आप 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हों या 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हों, आप सभी के लिए सुमित्रानंदन पंत का जो साहित्यिक जीवन परिचय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब ऐसा है नहीं कि कुछ अलग तरीके से पूछता है, मिनिमम जितना मैक्सिमम है सिमिलर पूछता है, चाहे 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या 12वीं का एग्ज़ाम। किस तरीके से 10वीं वालों को लिखना है, किस तरीके से 12वीं वालों को लिखना है, सब कुछ बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो 12वीं वाले विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है कि उनको संक्षिप्त परिचय जब भी लिखना प्रारंभ करेंगे, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय क्या है? आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है सुमित्रानंदन पंत, यानी हम इनका जीवन परिचय लिख रहे हैं। अब सबसे जो अहम काम है संक्षिप्त परिचय शुरुआत का, यहाँ पर जैसे संक्षिप्त परिचय पड़ा हुआ है। अब संक्षिप्त परिचय में आपको मोटा मोटी जो पॉइंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी लेखक या कवि के संबंधित, वो यहाँ पर डालने हैं। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, स्थान यानी कहाँ पर हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम, पालन पोषण, ये जैसे इनका पालन पोषण है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इनका पालन पोषण जो इनकी माता के द्वारा नहीं हुआ था, बुआ के द्वारा हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। रचनाएं डाल दिए, शिक्षा वगैरह डाल दी, मृत्यु डाल दी। ये होता है, कुछ क्लू होते हैं जो हम शुरुआत में लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर यहाँ से ही देखकर नंबर दे दे। क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो उसके पास ऐसा है नहीं तुम्हारी ही कॉपी चेक करने को है, उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए। तो वो भी सोचता है जितना जल्दी मैं इसको चेक कर लूँ उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपको कुछ दे दिया जाए चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हो, तो आप भी यही सोचेंगे जल्दी जल्दी करते हैं, गलती भी ना हो, यानी किसी को गलत नंबर भी ना दिए जाएं, लेकिन जल्दी थोड़ा करते हैं। तो अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे तो संक्षिप्त परिचय में मेन पॉइंट लिखे होते हैं। अगर आपके वो सही हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा जीवन परिचय सही है। तो किस तरीके से डालना है संक्षिप्त परिचय, देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म इनका कब हुआ था सुमित्रानंदन पंत का। आप देखिए सब में ये संक्षिप्त परिचय इसी तरीके से डालेंगे, जैसे जन्म डाला। अब ऐसा नहीं सब में 1900 ही डाल देना है, वो सबका जैसे कोई दूसरा है उसका अलग जन्म हुआ होगा, अलग स्थान पर हुआ होगा, अलग टाइम में हुआ होगा, तो उनका टाइम अलग डालना है। बाकी जो यहाँ पर मेन हेडिंग है, जैसे जन्म, फिर स्थान डालना, फिर माता पिता, फिर शिक्षा, रचनाएं, मृत्यु, ये मैं बता रहा हूँ कि सब में सेम ही डालना पड़ेगा आपको। तो जन्म इनका कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। स्थान यानी स्थान कहाँ पर हुआ था? तो कौसानी ग्राम था, अल्मोड़ा जो है जिला है, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड राज्य है, उसका एक जिला है अल्मोड़ा, जहाँ का एक गांव है कौसानी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। माता का नाम इनकी श्रीमती सरस्वती देवी था, पिता का नाम श्री गंगा दत्त पंत था, और पालन पोषण जो था वो इनकी बुआ के द्वारा हुआ था। पालन पोषण की बुआ के द्वारा हुआ था। रचनाएं अब यहाँ पर डालेंगे, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लविनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। आपको भी इसी तरीके से डालना है। फिर लास्ट में आपको डालना है मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1977 ईस्वी में। तो यहाँ पर मैंने जो इतना लिखा है यही है हमारा पूरा संक्षिप्त परिचय। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र बनाना तो है नहीं, ये बनाने भी मत लग जाना। मैं यहाँ पर इसलिए लगा रखा हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्शन हो। सबका एक ही फंडा होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, देखें, और उनको भी अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका, और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा रखा है। आपको जब संक्षिप्त परिचय डालेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आपको डालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको संक्षिप्त परिचय समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो जीवन परिचय लिखना कैसे है समझ लीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। प्रकृति का सुकुमार कवि, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो वो कौन है? भाई सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यानी प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत। अब जैसे जो उनको उपाधि मिली है वो हम शुरुआत में लिख देंगे तो एक अच्छा जीवन परिचय लगता है, इसीलिए हमने लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा ध्यानपूर्वक समझिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंच तत्व में लीन हो गया।
देखिए, इनका जो जीवन परिचय है वो बहुत ही संक्षिप्त है, हमें किताब से भी संक्षिप्त मिला है, इसलिए आपको कोई टेंशन है नहीं। जितना आपको मिला संक्षिप्त है यानी छोटा है, तो और भी आसान है, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? नाम याद रखना माता पिता का, इनका जन्म स्थान, इनके जो कब जन्म हुआ था वो याद रखना है, मृत्यु याद रखनी है। बाकी तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ेंगे, बहुत छोटा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है इनका जीवन परिचय। जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त पंत था या गोसाई दत्त था। तो आप इनकी मृत्यु लिख देंगे सन 1977 ईस्वी में। ये हो गया आपका जीवन परिचय। बस इतना ही जीवन परिचय में लिखना है। अब चलिए समझ लेते हैं साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखना है। अब आपको अगली जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है साहित्यिक परिचय। हमने देखा कि भाई जीवन परिचय बहुत छोटा है तो साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेना है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखना है सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा। इनकी जो प्रथम कविता थी, पहली कविता जो थी गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात यानी उसके तुरंत बाद अच्छवास एवं ग्रंथ के साथ ही 1927 ईस्वी में वीड़ा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुई। यानी जो इनकी प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा, वो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तुरंत उसके पश्चात अच्छवास जो थी इनकी ग्रंथ, अच्छवास और ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। इन्होंने रूपाभा नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से मिलने के बाद पंत जी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को भी पिरोया। यानी अरविंद जी के जो दर्शन थे उनसे ये सुमित्रानंद पंत जी जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इसलिए उनके जो दर्शन हैं, उनके जो दर्शन में जिस प्रकार से दर्शन में लिखा गया है उसी तरीके का एक निचोड़ अपने भी जो रचनाएं हैं उनमें पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर, सोवियत एवं चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंद पंत को पूछा भी जाता है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये हो गया इनका साहित्यिक जीवन परिचय। अब साहित्यिक जीवन परिचय लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख रचनाएं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले हेडिंग डाली थी, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद में हमने डाला जीवन परिचय, फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय, फिर उसके बाद में अब डालेंगे प्रमुख रचनाएं। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा शैली, फिर उनका ये और भी कई तरीके से लिखा जाता है, तो वो आपको इतना नहीं डालना है। आपको मेन पॉइंट जो है, क्योंकि हिंदी का पेपर आसान तो होता है लेकिन लेंदी बहुत होता है, टाइम लगता है, उसको टाइम बहुत कंज्यूम करता है। क्योंकि हम लोगों को पता होता है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कम लिखें तो नंबर कट जाएंगे, हम लिखते ही जाते हैं क्योंकि पता रहता है। और जो एक क्वेश्चन पे ही हम टाइम लगा देंगे तो दूसरा छूट जाएगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करते हिसाब से ही लिखते जाना है, ताकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन रहें वो एक भी छूटे ना और आप अच्छे से लिख कर आ जाएं। अब मैं इतना लेकर आया हूँ, इतना मैं लिखा रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपका जो जीवन परिचय के नंबर हैं वो आसानी से उतने में ही मिल जाएंगे, आपको और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रमुख रचनाएं किस तरीके से डालनी है? प्रमुख रचनाओं में भी बहुत से लोग करते हैं कविता अलग कर देते हैं, जैसे किसी कवि की कविताएं हैं वो अलग कर दिया, निबंध अलग कर दिया, और मान के चलो उपन्यास अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं आपको करना। आपको बस जितनी भी उनकी रचनाएं याद हैं वो एक ही लाइन में लिख देनी है। ये नहीं अलग अलग करके नाटक अलग कर दिया, कविताएं अलग कर दी, ये आपको नहीं करना है। तो आपको किस तरीके से लिखना है? प्रमुख रचनाएं, जैसे इनकी प्रमुख रचना है वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लवी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, युगवाड़ी, युगांत और ग्राम्या। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेनी है। कम से कम आपको 6 के प्लस ही डालनी है, क्योंकि रचनाओं से ही 2 नंबर मिलते हैं।
आपका संक्षिप्त परिचय हो गया, वहाँ से भी नंबर मिलता है, जीवन परिचय से भी नंबर मिलेगा, साहित्यिक परिचय से भी मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप रचनाएँ नहीं डालेंगे तो उनसे नंबर मिले या ना मिले, लेकिन आपका 2 नंबर यहाँ से कट जाएगा। आपको 6 के 5 के प्लस ही डालनी है रचनाएँ, तो यानी 5 के ऊपर ही आपको रचनाएँ याद कर लेनी है। अब मैं चलिए बता देता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने समझा है, अब आप एक बार अपने तरीके से पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चे हो रहे होंगे जो नोट डाउन नहीं किए होंगे, और वैसे भी नोट डाउन करने का इतना, मान के चलो मैं इतने तेज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मैंने 1 जुलाई को 12th इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ, यानी जितने भी टॉपिक हैं 12th इंग्लिश में जितने भी आपके मान के चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे ग्रामर सेक्शन के हो गए, प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री हो गया या अनसीन पैसेज हो गया, हर चीज़ का मैंने वहाँ पर जो लेटर आर्टिकल है सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है बिल्कुल फ्री में। तो आप जाकर उसको भी डाउनलोड कर लेना, आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो एक बार और बता देता हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड के लिए, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।